नमस्ते। जय हिंद। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुः न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। इसको भगवान शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम कहा। खास तौर से मैंने भगवत गीता के अध्ययन के बीच में ऑलमोस्ट सांख्य योग की पूर्णाहुति के समय आपको ये सुनाया है। उसके विजय भी आपके बीच के एक पार्टिसिपेंट ही है। तो देखिए, जब कहीं से एक स्वर उठता है जो सभी के लिए कल्याणकारी हो, और उस स्वर का भी उसी समय उठना, जब हम सम्यख्या सांख्य योग के अंतर्गत हम ऐसी यात्रा कर रहे हैं जहां हमें हमारे सच्चे स्वरूप की पहचान हो। मैं अर्च प्रजापति के लिए कृतज्ञ हूं जिसने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, और जिसके अंदर से ये स्वर उठा उनका नाम है कुंजल बहन। हालांकि हमारे दोनों के बीच में बात कोई नहीं हुई, पर वो स्वर पकड़ में आ गया था, तो मैंने तो उनको मराठी में भेजा। मैंने ऐसा सोचा पूना में रहती है तो मराठी एंजॉय करेगी। हालांकि ओरिजिनल, कुंजल बहन नमस्ते, ओरिजिनल तो संस्कृत में ही है, पर जो भाषा दैनिक जीवन में बोली जाए उसमें हमारी सहज स्वीकृति हो जाती है। तो देखिए, पिछले 20 से अधिक सालों से मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस आत्म षटकम को गाता आया हूं, और आपने ये देखा होगा कि ये 74th एपिसोड है। मैंने यहां नहीं गाया एक भी बार। तो ये सहजता है, कोई एक सहज स्वर का उठना जो सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। और हम सब जब मिल के कोई शुभ आशय के साथ काम करते हैं तो ऐसा उठना, स्वर का उठना अति प्राकृतिक है। इसी को ही डिविनिटी कहते हैं। डिविनिटी के लिए शब्द प्रयोग है हमारे अंदर प्रकाश। अब प्रकाश वो नहीं है जो हम दीपक में देखते हैं, वो तो प्रतीक है। जब जब मैं देखना शब्द प्रयोग कर रहा हूं तब तब मैं प्रकाश की ही बात कर रहा हूं। जब कुछ समझ में आ जाता है, दिख जाता है, साफ साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो कहेंगे प्रकाशित हो गया। जब अपना मन ही अपने को साफ साफ दिख जाए तो फिर मन प्रकाशित हो गया। अब एक बार मन प्रकाशित हो गया तो फिर सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि मन के चश्मे से हम जगत को देखते हैं। अब मन ही अंधेरे में है। ये तो ऐसा हो गया कि एक कमरा है, पूरा अंधेरा कमरे में छाया हुआ है, और ऊपर से हमने गोगल्स पहने हुए, और ऐसे गोगल्स है जो 60 या 100 वोट तक की रोशनी को पार नहीं करने देता। यानी 60 वोट का बल्ब जल भी जाए तो भी उस गोगल के आर पार नहीं जाएगा। ऐसे गोगल्स पहने तो लाइट हो भी गई, फर्क नहीं पड़ेगा। पर गोगल्स उतार दिया जाए तब तो हम उस अंधेरे को भी देख सकेंगे, ना आंख से लेकिन स्पर्श करके। जैसे दीवालों को छू के पकड़ में आएगा, दीवाल है, कोई चीज पड़ी होगी तो उसको छू के हमें कुछ पकड़ में आएगा, तो फिर देखते जाएंगे। आपके जिंदगी में कोई ना कोई अंध व्यक्ति कभी आया होगा तो आपने देखा होगा कि वो बहुत कुछ देख सकते हैं जो हमें नहीं दिखता, और वो केवल उंगलियों से देख सकते हैं। मैं 8वीं कक्षा में था, 13 साल की उम्र।
कैलाश सर संगीत के शिक्षक थे, हम 24 विद्यार्थी थे। जूते बाहर निकाल के संगीत की कक्षा में जाना होता था। जूते बाहर निकाल के अंदर प्रवेश करते ही केवल पदचाप से कैलाश सर बोलते थे, बेटा सुरेश आ गया, बैठ जा। एक एक के नाम लेते थे और हम बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे संपूर्ण अंध है, कैसे जान लेते। तो देखने वाला जो कार्यक्रम है वो आंखों से तो नहीं है, ये तो साफ साफ पकड़ में आता है। आंखों से केवल फिजिकल चित्र दिखता है। अभी आत्मशतकम तो समझा ही नहीं, केवल पीपीटी था ही, आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। अभी तो हम पिछले एपिसोड की यात्रा कर रहे हैं। देखने वाला मैं हूं, ये लगातार चल रहा है, राइट। ये चीज आपको पकड़ में जब तक ना आए तब तक ये सांख्य योग कुछ पकड़ में नहीं आया। और आत्मशतकम तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मन में नहीं हूं, मन को भी देख रहा हूं मैं। तो मन के अंदर जो चल रहा है, अभी देखिए रजनी भाई और जयश्री बहन कुछ खा रहे हैं। आज मैंने रजनी भाई के साथ खाते खाते बात करी, उन्होंने मुझे जो सिखाना नहीं था वो सीख लिया। मैंने जामुन खाते खाते आपके साथ बात की थी ना, तो आपने सीख लिया कि बात करते करते जामुन खा सकते हैं। तो जामुन खाओ या जो भी खाओ। पर देखिए ये मेरे मन पर कैसे आया, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया का एक चित्र पहले से बना हुआ है, तो ये सरफेस पर आया। अभी मैंने उसके साथ कोई मसाला नहीं जोड़ा, केवल रजनी भाई कुछ खा रहे हैं इतना ही कहा। इतना कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम सुखी कहां होते और दुखी कहां होते हैं। पहले दुखी बता देता हूं। एकला एकला खाए यानी गाल पचोड़ा थाए। खुद को खाने को नहीं मिला ना, ऐसे लोगों ने ही ऐसी कहावत बनाई होगी। नहीं तो ऐसी कहावत भी बन सकती है कि तुम्हें खाते देख के मुझे इतनी तृप्ति मिल रही है कि क्या बताऊं। ऐसे भी तो कह सकते हैं। पर कहा गया गाल पचोड़ा था, कितना नेगेटिव अल्टीमेट बोल दिया। ये तो एक तरीके से श्राप ही है, अशुभ ही है। मैं भी यहां कह चुका हूं जब लोग बीच बीच में खाते हैं, पर मैं जब कहते समय ऐसा मानूं तो सब गड़बड़ी है, और हृदय में ऐसा भाव आ जाए तो गड़बड़ी है। ये दुखी होने का डिजाइन है। तो जैसे कांच का कप टूट गया, घटना घट गई, और अब ये मेरा बड़ा नुकसान हो गया, रोना शुरू कर दिया, ये है दुख। भाई कांच का कप है, कभी ना कभी टूटेगा, कभी मेरे से, कभी किसी के और से, और कभी ना सही बहुत बाद में टूटेगा जरूर। आपका ध्यान जा रहा है ना, हमारे मन पर कुछ हो रहा है, उसका हम क्या चित्र बनाते हैं। तो चलिए, सांख्य योग चैप्टर 2, मेरा अति प्रिय श्लोक मैंने लास्ट में लिया था। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब देख रहे हैं, प्रतिष्ठा शब्द सुना है, प्रतिष्ठा मृगेश, स्टेटस बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में स्टेटस बोलते हैं कि उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। आज मेरे मन के अंदर प्रतिष्ठा की व्याख्या का स्फुरण हुआ है। तिष्ठति, तिष्ठा, स्थिति, प्रयोजन पूर्वक कोई स्थिति है, उसका नाम है प्रतिष्ठा। व्यक्ति का कुछ पद पर बैठ के कोई प्रयोजन है तो उस प्रतिष्ठा का कोई मतलब है, कोई प्रयोजन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आज सुबह में बड़ा रोमांचित था, एक मैसेज आया, गुजरात के गवर्नर आदरणीय देवव्रत जी ने आज गुजरात के शिक्षकों के लिए प्राकृतिक खेती के लिए स्पेशल वेबिनार किया। अभी देखिए कितनी मजेदार बात है, गवर्नर ऑफ गुजरात जब प्राकृतिक खेती की बात करे। मेरा दूध जहां से आता है, उस स्वामी जी ने मुझे बताया, मैं परसों मिलने गया था, कि देवव्रत जी के यहाँ से कुछ कुछ चीजें की डिमांड है, उसमें ये खास प्रकार की घास की भी है, क्योंकि वहां उन्होंने गवर्नर होम में गाय भी पाली है। उसके पहले भी नवल किशोर शर्मा जी थे, वो भी गाय पालन करते थे। देखिए, जब पद पर बैठा व्यक्ति अपने प्रयोजन को समझ लेता है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको पकड़ में आ जाए। पद पर बैठा व्यक्ति
अपने पद के प्रयोजन को, अपने खुद के प्रयोजन को, प्रयोजन यानी पर्पस, हेतु, मिशन, ऑब्जेक्टिव, तो क्या होता है, पद आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का अवसर देता है। पोजीशन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू हु यू आर। आईपीएस तो बहुत है, लेकिन डॉक्टर किरण बेदी ने इस अवसर को अभिव्यक्त कर दिया। अहमदाबाद वाले केशव वर्मा जी को याद रखेंगे, राजकोट वाले जगदीशन जी को याद रखेंगे, सूरत वाले राव साहब को याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपने पद पर जो प्रयोजन है उसको अपने व्यक्तित्व के द्वारा अभिव्यक्त कर दिया। अब आपको लगेगा हमारे पास तो कोई पद नहीं है ना? प्रेक्षा के पास माँ का पद है, श्रीपाल ने केक खाई, कल मैंने भी थोड़ा टुकड़ा मनोमन खा लिया। तो देखिए, इनके पास पिता का पद है, मृगेश के पास पति का पद है, रजनी भाई के पास एक उद्योगपति का पद है, राइट, जिज्ञासा के पास पुत्रवधू का पद है। तो ये सब पद है। तो आप अलग अलग जगह पर बैठे हो, अलग अलग जगह पर पद पर प्रतिष्ठित हो। ओके, अब मजेदार बात पर चलते हैं। हाँ, पद पर बैठे बैठे जब व्यक्ति अपने अंदर झांकने लगती है, अपनी असीम शक्ति संपन्नता का एहसास होने लगता है, तो अब पद अपने आप में बड़ा होने लगता है। फिर पद कोई भी क्यों ना हो, फिर कोई एक मदर टेरेसा बन जाती है, कोई एक फादर वालेस बन जाते हैं, कोई एक पॉलिटिशियन राष्ट्रपिता बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यों पे जाए थे, प्रसन्नता होते ही सब दुख चले जाते। अब आपको क्वेश्चन होगा, एक बात तो कह रहे प्रसन्नता, अब दुख है तो प्रसन्न कैसे हो? ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पहले दुख और सुख को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी पांचों सेंसेस को जो आदतें बन गई है, उस आदतों के अनुरूप जो मिल जाए उसको हम सुख कहते हैं, आदतों से विपरीत जो मिल जाए उसको हम दुख कहते हैं। सिंपल, पांचों सेंसेस के साथ कनेक्शन है ये। अब जब सेंसेस को हम देखने लगे, तब वो सुख दुख न रह के केवल संवेदना रह जाती है। संवेदना में डूब जाए तो संवेदनशील, संवेदना का पता भी ना पड़े तो संवेदनहीन, संवेदन को देखने लग जाए तो संज्ञानशील, देखना, जानना, समझना कि ऐसा हो रहा है। आपको अग्नि छू ले तो फफोला पड़ेगा, दर्द तो होगा, पर नियम समझ में आ गया तब तो प्रसन्न रहोगे। कैसे? कि ये फफोला बेसिकली अंदर के टिश्यू को बचाने की कुदरत की व्यवस्था है। जब भी शरीर के संपर्क में आग आती है, इमीडिएटली ऊपर वाला लेयर जलता है, फफोला क्रिएट होता है, बीच में पानी क्रिएट हो जाता है ताकि नीचे के टिश्यू डैमेज ना हो। अब ये है प्रसन्नता की वजह, क्योंकि आपने जान लिया। जब पूरे अस्तित्व में जो लीला चल रही है उसके सभी नियम जान लिए, तो सभी समय आप प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि जो भी चल रहा है वो सब नियम से चल रहा है। देखिए, प्रीवियस एपिसोड में मैंने कर्मण्यवाधिका रस्ते की बात करी थी। आज प्रसन्नता के साथ में इसको जोड़ना चाहता हूं ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि जब हमें फल नहीं मिलता तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं। उसका क्या करें? तो देखिए, फल मिलने में कितने कार्यक्रम हैं। जो कार्य करता है वो खुद, उसको कार्य करने की कला आनी चाहिए 2, कार्य करने के लिए साधन होने चाहिए 3, कार्य करने का वातावरण होना चाहिए 4, और सब कुछ ठीक हो फिर भी दैव ठीक ना हो। जैसे सब कुछ वातावरण ठीक है, एकदम कड़ाके से बारिश शुरू हो गई, वो कहां आपके नियंत्रण में है। जैसे आप कहोगे ऑफिस में सब कुछ वातावरण नियंत्रण में, लेकिन घर पे जाना अब मुश्किल होने वाला है। अब उसी मनस्थिति के अंदर आप काम कर रहे हो। रजनी भाई के ऑफिस में सब कुछ ठीक ठाक था, कोरोना आ गया, कुछ एक लोग चले गए,
अब कोरोना दैव है, दैव, कोई इसको नसीब भी कह सकते हैं। और ये मैंने व्याख्या नहीं की है, ये भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या है, लेकिन ये व्याख्या गीता के अंतिम पार्ट में आती है। तो पूरी भगवत गीता के अंदर कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये सभी की मीमांसा फैली हुई है। तो जब कर्म करोगे तो इतने ठीक होगे तभी फल मिलेगा। अगर ये ज्ञान आपको मिल गया तो आप क्या करोगे? कर्म करोगे और फल की अपेक्षा नहीं रखोगे। हालांकि प्लानिंग के बिना तो कर्म शुरू ही नहीं होगा, यानी फल की डिजाइन जरूर करोगे, कर्म शुरू भी कर दोगे, पर कर्म करने में 100% लगाओगे। मुझे नगीन बाबा का एक उदाहरण बहुत याद आता है, और वो मेरी जिंदगी में ऐसे घटा है, तो मैं जो जिंदगी में घटा है वही कहना चाहूंगा। डॉक्टर ने मुझे कहा था ये कि हम जब ऑपरेशन करते हैं और दर्दी टेबल पर गुजर जाए और हम उससे दुखी हो जाए, तो क्या हम अपना ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, दर्दी सामने टेबल पर है, कंडीशन ऐसी है कि शायद गुजर जाएगा, अब हमारी चेतना पूरी लग जाए उसको बचाने में, तो क्या उसी स्ट्रेस के अंतर्गत हम ठीक ऑपरेशन कर पाएंगे? देखिए, समझने के लिए सिंपल है कि कोई वीआईपी बैठा है टेबल पर, अब डॉक्टर ऐसा सोचने लगे कि इसका ऑपरेशन करूंगा और ये मर गया तो मेरी तो धजिया उड़ेगी। अब ऐसे टेंशन के साथ वो ऑपरेशन करेगा तो ऑपरेशन में दम आएगा? तो जो व्यक्ति काम करेगा उसको 100% उसमें लगाना है, तभी जाके वो काम कर पाएगा। तो डॉक्टर को बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो काम करेगा तो 100% काम में ही लगेगा, फल की सोचेगा तो ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो फल क्या चाहिए उसके अनुरूप काम सेट करेंगे, और जब काम शुरू करेंगे तो केवल काम पर ही रहेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फल के साथ जुड़ी हुई अप्रसन्नता नहीं रहेगी, फल के साथ जुड़ा टेंशन नहीं रहेगा, तो आप अपना बेस्ट करोगे। कितने लोग पिछले 73 एपिसोड से ये देख रहे हैं कि काम के साथ जुड़ी प्रसन्नता, क्या एज ए शिक्षक मैं आपके साथ प्रसन्नता से पेश आ रहा हूं कि टेंशन से पेश आ रहा हूं? प्रसन्नता दिख रही है? इसका ड्रामा नहीं हो सकता, एक दो एपिसोड में हो सकता है, 3-3 महीने ड्रामा नहीं हो सकता, राइट? तो प्रसन्नता ये आपकी स्थिति है, सुख और दुख की संवेदनाएं मन की स्थिति है, और टेम्परेचर बढ़ना घटना ये सब परिस्थिति है। 3 शब्द प्रयोग किए मैंने, परिस्थिति, मनस्थिति, आपकी स्थिति। तो बारिश गिर रही है, परिस्थिति। अब कपड़े कैसे सूखेंगे, मनस्थिति। और आप गिरती हुई बारिश को देख रहे हो और ये पूरी लीला को समझ रहे हो। ये बारिश गिर रही है, बादल बरस रहे हैं, कभी समंदर से उठे होंगे, कभी तो ये बरसने वाले बादल मेरे पास से भी गुजरे होंगे, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहा होगा। हम जितना भी कार्यक्रम करते हैं उसमें से भाप निकलती है कि नहीं निकलती? आप जितनी बार सांस बाहर निकालते हैं उसमें वाष्प होती है कि नहीं, मॉइस्चर होता है कि नहीं? और आपको मालूम है ना, जब मॉइस्चर का एक लेवल हो तभी कंडेंसेशन होता है, तभी बारिश गिरती है। तो आप नैनो लेवल पर भी टोटल मॉइस्चर कंटेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पेड़ बड़े लेवल पर कर रहे हैं, राइट? कुछ और पार्टिकल भी है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवेंचुअली हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर लेकिन मैं ऐसा सोचूं मैं ही बारिश बरसा रहा हूं, अब गड़बड़ी शुरू। अब ये दूसरे लेवल का दुख है, इसको कहते हैं अहंकार। पहले क्या बोल रहे थे, मैं भोग बन रहा है, कपड़े नहीं सूख रहे, बारिश गिर रही है, फर्श गिर, मैं भोग बन रहा था, अब मैं अहंकार में चला गया, मैं ही कर रहा हूं। भाई टोटल एग्जिस्टेंस में हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं,
इसका सुख ले, इससे अधिक कर भी नहीं सकते, इसलिए विनम्रता बनी रहे, और इससे अधिक फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं। ये अगर पूरा समझ में आ गया तो आज के एपिसोड में 3 शब्दों को पकड़ ले: स्थिति, प्रसन्नता, मनस्थिति, अप्स एंड डाउन, परिस्थिति एज पर नेचुरल लॉ, परिस्थिति एज पर नेचुरल लॉ। आप डीप फ्रिज के अंदर टमाटर रखोगे ना तो टमाटर की मौत हो जाएगी। आप डीप फ्रिज के अंदर मरी हुई चीज रखोगे तो वो जिंदा नहीं होगी, लेकिन मरी ही रहेगी। जैसे आइसक्रीम, वो मरा हुआ चीज है तो मरा हुआ ही रहेगा। पर आपने टमाटर रख दिया तो टमाटर की डेथ हो जाएगी। आपको देखना है तो एक प्रयोग करके देखिए, वो टमाटर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मोस्टली ट्रांसल्यूसेंट रादर, ककड़ी भी ऐसी हो जाएगी। डीप फ्रिज की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर जिंदा सेल है, अभी श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए जिंदा चीज को प्लास्टिक की थैली में बंद करके एयरटाइट करते हैं तो भी वो मर जाती है और सफोकेशन से मर जाती है। अब उसका और विकृत स्वरूप आता है। ऐसा अगर हो और लीला समझ में आए तो प्रसन्नता, और सेल्फिश में के दायरे से आए, मेरा ये बर्बाद हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा टूट गया। अरे मेरा 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 क्या है? अब ये तीसरे लेवल पे ले चलता हूं। मेरा, मैं जो भाषा बोल रहा हूं ये सोसाइटी ने मुझे दी, माँ ने दी, बाबा ने दी, और माता पिता उनके माता पिता के पास से सीखे, उनके माता पिता, उनका पूरी सोसाइटी की मदद से मुझे भाषा मिली। शरीर माता पिता के द्वारा मिला, कपड़े किसानों के द्वारा मिले, भोजन भी ऐसे किसानों के द्वारा मिला, ट्रांसपोर्ट टाटा साहब के द्वारा मिला, राइट। कपड़े के ऊपर प्रिंट रजनी भाई के द्वारा मिली। ऑक्सीजन मुझे नितिन भाई से मिला, उन्होंने जो पेड़ लगाए। खून बह रहा था, तृष्णा ने ड्रेसिंग कर दिया, मैं बच गया। तो मैं जब ऐसे देखना शुरू करूंगा तो मेरा किसको कहूंगा? यार, शरीर मेरा नहीं, कपड़े मेरे नहीं, अनाज मेरा नहीं, ये पूरा सोसाइटी के द्वारा दिया गया। आई एम बिकॉज ऑफ अस, अफ्रीका, उबंटू। मैं बिकॉज ऑफ अस, सभी की वजह से मैं हूं। हिलरी क्लिंटन की किताब इट टेक्स ए विलेज डैश 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 डैश, इंग्लिश कहावत है, इट टेक्स ए विलेज टू रेयर ए चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा गांव चाहिए। हमारे मनीषियों को किसी को दिख गया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक कुटुंब है। क्योंकि किसी भी तरह ये पूरी दुनिया हमारा लालन पालन पोषण करती है। ये मिट्टी में से हम पैदा होते हैं, बाद में इसी मिट्टी में सो जाते हैं, मिल जाते हैं। निरंतर ये खेल चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में यज्ञ की बात की है। अब पूरी यज्ञ की विभावना ही बदल गई। अरण्य के अंदर सब मिल के धुआं करने के लिए इकट्ठे होते होंगे तो सबको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ता होगा। फिर उसके साथ कुछ जोड़े होंगे अच्छे सुभाषित, राइट, कि चलो अच्छे अच्छे गान के साथ करें। फिर समिधा मंत्र गान, पूरा यज्ञ आया होगा। अब देखिए भगवत गीता के कृष्ण यज्ञ की जो व्याख्या करते वो अद्भुत व्याख्या है। वो समाज कल्याण के अर्थ में है। जो केवल खुद का उदर भरता है वो पापी है, ऐसा कहा है। कैसे? क्योंकि पूरे समाज ने सब कुछ दिया और केवल सेल्फिश एंगल से जिया, खुद का ही सोचा, दूसरे किसी का कुछ नहीं सोचा, तो ये हो गया चोरी। तो मैं या कोई भी जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो केवल ये इंडिकेटर है कि उसको समझ में आ गया कि केवल इसे तरह जीना ही इंसान का जीना है, नहीं तो क्या जीना है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कितना बढ़िया लिख के कोई गया है।
जिए तो किस किसको कहेंगे जिए। अब मैं आपको सुख के प्रदेश में ले चलता हूं। जब आप प्रकृति के नियम के अनुरूप जीते हो, प्रकृति में केवल देन देन है। और अगर समीकरण को और अच्छी तरह आपको पसंद है ऐसे लिखना चाहो तो देन लेन है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो देन देन ही है, समझा भी चुका हूं प्रीवियसली, पर अदरवाइज देन लेन है, लेकिन लेन देन नहीं है। पहले लेना और बाद में देना नहीं है, पहले देना है बाद में पाना है, लेने की तो बात ही नहीं है। तो पूरे प्रकृति के नियम के रूप जब आप देने की चेष्टा करते हो, उसी मंगल बेला में बड़े खुश हो जाते हो। जरा करके देखो, खुद खाओ और फिर अनुभव में से गुजर जाओ, बाद में किसी को खिलाओ, और वो जब खा रहा है तब उसको देखो। हम देखते नहीं है, खिला तो देते हैं, देखो। और खास तौर से मैं ये कहूंगा, स्वार्थ के दायरे में से बाहर निकल के देखो। अपने बेटे बेटी को, भाई बहन को, पति पत्नी को खिलाएंगे वो तो ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा, उस दायरे में से बाहर निकल जाओ। जो कोई बिल्कुल अनजाना है, जिसको सही में भूख लगी है, जिसको जरूरत है, उसको जरा खाना खिलाओ। आप कहोगे सुरेश भाई हजारों लोग भूखे हैं, मालूम है। अरे भाई तुम्हारे सामने जो दिख जाए उसको तो खिलाओ, ये तो संभव है ना। पिज्जा हट की रेस्टोरेंट में गए, बाहर एक दो मिलेंगे, बिल्कुल इनको मालूम है यहाँ लोग खाने के लिए आते हैं। और ज्यादा ना सही, ब्रेड बटर का जाम करके साथ एक पैकेट दिला सकते हो नजदीक के शॉप से, हाँ या ना। पार्ले ग्रुप का बिस्किट का पैक खिला सकते हो। आपको लगे कि मैं ज्यादा नहीं करता, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कुछ किया कि नहीं। फिर देखिए मजा। कितने लोगों ने हेल्लारो फिल्म देखी है? हेल्लारो, उसमें मेरे हिसाब से जिसका अल्टीमेट एक्सप्रेशन था, मेरे हिसाब से अल्टीमेट, वो था वो ढोल बजाने वाला। और इसको मैं अल्टीमेट एक्सप्रेशन इसीलिए कहता हूं कि काम तो ढोली का था, लेकिन स्थिति बहुत बड़ी ऊंची थी। इतना रिस्क लेकर के भी उसने उस सभी महिलाओं को नाचने के लिए अपना ढोल बजाने का काम किया। लोग हेल्लारो देख के गाना गा लेते हैं, पर चूक जाते हैं कि क्या सेंट्रल डायमेंशन है। फिल्म बहुत सारे कुछ कहती है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे लिए WII FM रेडियो बजाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। हमारे लिए इसमें क्या है? राजश्री गुप्ता, कैप्टन विवेक गुप्ता की धर्मपत्नी। विवेक जी जाते जाते कहते गए कि मैं वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे प्रॉमिस कर कि मैं जब कॉफिन के अंदर आऊं तो तू रोएगी नहीं। क्या लेवल रहा होगा, क्या स्थिति रही होगी। एमिली बोस, भारत कभी वापस नहीं आई, सुभाष चंद्र बोस की पत्नी, कहते सुभाष ने मेरी आंखों में जो सपना दिया, मैं उस सपने के साथ मरना चाहूंगी, क्योंकि सुभाष का दिया दिखाया हुआ सपने के अनुरूप भारत नहीं है, और मेरे सुभाष का सपना एक दिन अवश्य साकार होगा। उस भारत के सपने के साथ मैं मरना चाहूंगी। वो कैसे पल रहे होंगे जब सुभाष जी चले होंगे एमिली को छोड़ के, और फिर कभी नहीं मिलना। ऐसी स्थिति में दोस्तों, परमवीर गुप्ता जी का शरीर आया, राजश्री गुप्ता ने वैसे ही सैल्यूट किया बिना रोए, और फिर दूसरे कमरे में जाके फिर रोई। क्या स्पिरिट है, क्या स्थिति है दोस्तों। कम से कम इस एपिसोड में सुन के हमारी यात्रा थोड़ी और अच्छी गहरी तो हो ही सकती है, कि हमारे बीच में से ही लोग ऐसे गुजरे। कम से कम मैं आपके बीच में निष्ठा दीदी को ले आया था, निष्ठा ठाकर, राइट, खुद मस्कुलर डिस्ट्रोफी की पेशेंट होते हुए भी हजारों के लिए काम कर रही है। तो ये तो दिखा ही रहा है कि परिस्थिति और मनस्थिति से परे चेतना की कोई स्थिति है। तो आज आत्मषटकम इसी का विवरण था। अब देखिए, इसको प्रसन्नता समझेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। प्रसन्नता होते ही
मनुष्य के सर्व दुख का नाश होता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि जल्दी स्थिर होती है। तो जैसे आप प्रसन्न होंगे या आपकी बुद्धि स्थिर होगी तो प्रसन्न होंगे, दोनों साथ साथ है। कैसे? प्रसन्नता से आप देखोगे कि भाई क्या है, क्या चल रहा है, तो नियम समझ में आएगा। पहले नहीं आए तो बाद में आएगा। ऐसे जैसे नियम समझ में आता जाएगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। हर एक समय आपको क्वेश्चन केवल यही पूछना है, ये कैसे हो रहा है, तो धीरे धीरे नियम पकड़ में आएंगे। आगे बढ़े तो देखिए, वैसे मुझे कहना था वो श्लोक तो सभी कवर हो गए हैं, लेकिन जैसे सांख्य युग में यात्रा चली है तो मैं मानता हूं कि मैं सांख्य युग के सभी श्लोक को ले ही लूं, क्योंकि पूरी भगवत गीता का सेंट्रल पूरा आइडिया सांख्य युग में, और वो भी सांख्य युग के ये अंतिम श्लोकों में। 66। अयुक्त असंयमी की बुद्धि स्थिर नहीं होती, और अयुक्त को भावना नहीं होती। जिसको भावना नहीं होती उसको शांति नहीं होती, और अशांत व्यक्ति को तो सुख कहां से होगी। अब ये क्या है? असंयमी की बुद्धि स्थिर नहीं होती। अब ये सिंपल है, कभी ये खाऊं, कभी वो खाऊं, कभी यहां जाऊं, कभी वहां जाऊं, कभी ये पहनूं, कभी वो पहनूं, कभी ये सीरियल देखूं, कभी वो। इतने में ही उलझे रहेंगे तो कब जाके खुद में देखेंगे। इसलिए उनकी शांति नहीं होती, क्योंकि वो निरंतर भटकते रहते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने ये भी कहा था कि बाजार है, याद है आपको? बाजार, पूरा बाजार सजा है, आपको मौका ही नहीं देगा कि आप खुद के साथ बैठो। इसके लिए आपको डिजाइन बनाना पड़ेगा। वो स्केड्यूल क्या है? आइदर मॉर्निंग और इन द इवनिंग, नथिंग डूइंग, सिंपली सिटिंग टुगेदर। आपको लगे कि कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ टॉक नहीं है, कोई बात नहीं, साथ में बैठिए, केवल बैठते बैठते बैठते। ऐसा होगा बेटा मित्तल कि तेरे मन में कोई बात होगी, वो मृगेश बोलेगा, और फिर जो मजा शुरू होगा वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि अब आपके सब्जेक्ट मैटर में कुछ मीनिंगफुल चीजें होंगी। केवल क्या बनाऊं और खाना कैसा था, उससे अधिक कोई सब्जेक्ट होगा। जब आप बड़े दिल के बनते हो, बड़ी चेतना का फैलाव करते हो, तो 3 लेवल है। खुद में परमात्मा तत्व को देखना, दूसरों में परमात्मा तत्व को देखना, और जितनी लीला चल रही है उस सभी में परमात्मा तत्व को देखना। अब मैंने कह चुका हूं, परमात्मा तत्व यानी कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म में ईश्वर व्यक्ति नहीं है, हालांकि निरीश्वरवादिता रही। यहाँ कोई जैन फॉलोअर हो तो मेरी बात विशेष ध्यान से सुने, जिन्होंने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म के बारे में बात करी, उनके जाने के बाद हम लोगों ने मिलकर उनके भी मंदिर बना डाले, जबकि इन्होंने पूरा फोकस किया कि तुम तुम्हारी जिंदगी के खुद निर्माता हो। बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाचा। एक छोटे जंतु को भी नहीं मारना, ये नहीं कहा कि जाकर के इतनी पूजा करना, ये कहा कि एक छोटे जंतु को भी नहीं मारना। इतनी हद तक प्रकृति के अंदर ये परम तत्व को देखा गया इस देश के अंदर, हमने उनके भी मंदिर बना डाले। अब नए प्रकार के कर्मकांड, इन्फ्लुएंशियल, एक दूसरी परंपरा एक दूसरे के साथ जुड़ गई। तो मैं देखता हूं कहीं कहीं जैन मंदिरों में सरस्वती जी भी है, कहीं गणेश जी भी दिख जाते हैं, कुछ देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, राइट। ये सब चीजें सीधी सीधी दिखती है कि अलग परंपराओं की देन है, क्योंकि सूत्र में जो बात हो, भगवान महावीर के उपदेश में जो बात हो, भगवान बुद्ध के उपदेश में बात हो, उससे भी कुछ अलग हो रहा है। अभी यहां बात केवल इतनी है कि सभी जगह परम तत्व को देखना, खुद में देखना, दूसरे व्यक्तियों में देखना, और फिर सभी जगह देखना। तो सभी जगह कोई नियम से काम चल रहा है, मेरे अंदर भी नियम से चल रहा है, बाहर भी नियम से चल रहा है। तो ऐसा हो जाए तो युक्त, ऐसा ना हो जाए तो अयुक्त। युक्त यानी जो सही है उसके साथ जुड़ जाना, जोड़ने का काम मतलब योग। योग की पहले व्याख्या कर चुका हूं, राइट। भटकती हुई इंद्रियों में से जब मन किसी एक इंद्रिय को अनुसरता है, तो वह इंद्रिय पुरुष की बुद्धि को जैसे कोई पवन नाव को पानी में खींच जाता है, वैसे इंद्रिय भी खींच जाती है।
मैं गुजराती में से पढ़ के हिंदी करता हूं, इसलिए अटकता हूं ताकि ग्रामेटिकली ठीक बैठे। तो जो इंद्रिय, 5 में से जो इंद्रिय खींच जाए, अभी जैसे कान और आंख मिलके कहे चलो बढ़िया सीरियल आने वाला है, तो सीरियल के पास, टेलीविजन के पास खींच गया। अब पड़ोसी के घर से ढोकला की खुशबू आई, अब नाक की इंद्रिय वहां खींच के ले गई, भाई एक आध प्लेट मोकल जो, वाटकी व्यवहार राखो। वो सामने से दे दे, मजा आए, वो बात अलग है। 68, हे महाबाहो, जिसकी इंद्रिय सर्व विषय में से निकल के खुद के नियंत्रण में है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यही तो सेंट्रल डायमेंशन है, स्थित प्रज्ञा। तो अलग अलग इंद्रियों में से भटकने के बदले, इंद्रियों के साथ भटकने के बदले खुद के नियंत्रण में, राइट। तो मैं प्रेक्षा बहन के घर भोजन के लिए जाऊं और कहूं कि खांडवी बनाना, और आर्या ने उस दिन बहुत मेहनत करवाई माँ को, और प्रेक्षा ये कुछ बना नहीं पाई, और उसको मेरा सही स्वरूप अगर पकड़ में आ गया और उन्होंने कुकर रख दिया और आर्या का काम भी चलता रहा, खिचड़ी तैयार होगी, और फिर मैं कहूँ कि प्रेक्षा खांडवी तैयार है, बोले बिल्कुल तैयार है, लेकिन स्वरूप कुछ अलग है, और मैं उसको देख के वाह व्हाट ए डिजाइनर खांडवी, आज पहली बार मैंने कुकर में बनी हुई खांडवी, और वो भी दाने दानेदार खांडवी। तो ऐसा वे बोले मैं बोलूं और पूरा प्रसन्नता के साथ समझ जाए, तो उसका मतलब ये हो गया कि जिंदगी समझ में आ गई। अब भटकाव इंद्रिय में नहीं है, क्योंकि इंद्रिय मन के नियंत्रण के अंदर है। उसका मतलब बिल्कुल ऐसा मत निकालना कि खिचड़ी में से खांडवी का स्वाद आएगा, स्वाद तो खिचड़ी का ही आएगा, लेकिन क्योंकि इंद्रिय नियंत्रण में है, उसके साथ भी वैसी की वैसी प्रसन्नता रहेगी। तो आज मैं आपको गोल्डन सूत्र देता हूं, एक तो 3 शब्द दिए, करके प्रसन्न होना बंद करके प्रसन्न होके करना शुरू करो। प्रसन्न होके खाओ, प्रसन्न होके पियो, प्रसन्न होके वेबिनार में आओ, प्रसन्न होके वेबिनार्स में से चले जाओ, और प्रसन्न होके होमवर्क करो। जे ज्ञान दशा सर्व प्राणियों की रात्रि है, उसमें संयमी जागता है, और जब भोगेच्छा में प्राणी जागते हैं तब मुनि सोते हैं। अब यहां मुनि का मतलब आता है मौन से, मौन शब्द पर से आया मुनि, पर मुनि किसको कहेंगे? मौन की परम स्थिति में जो जाग गया वही मुनि। तस्य जागृति संयमी, जब सब लोग जाग रहे तभी मुनि सो रहा है। तो कैसे? सिंपल, जैसे मृगेश टेलीविजन सीरियल देख रहा है तो मीनल नाम का मुनि सो रहा है, क्योंकि ये भोग के अंदर पड़ा है, तो ये मुनि सो रहा है। अब उसको वाइसे वर्सा कर दे तो पकड़ में आ गया। तो मैं ये कह रहा था मुनि की बात। 70, नदियों के प्रवेश से चहुं ओर से भराता हुआ समंदर जैसे अचल रहता है, उसी तरह सभी प्रकार के विषय जिसके अंदर प्रवेश करता है, फिर भी वो जो निर्विकार रहता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों कुछ भी छोड़ना नहीं है, पानी पूरी भी छोड़नी नहीं है, खानी है। बड़े टेस्ट के सेंटर बनाए, लेकिन ध्यान रहे पेट कचरा पेटी नहीं है। ध्यान रहे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यही शरीर तुम्हें धर्म करने का साधन है। और धर्म क्या है? निरंतर प्रसन्नता को प्राप्त करना, यही आपका धर्म है। तो निरंतर प्रसन्नता रहे, इसीलिए शरीर को संभालना है। शरीर को कैसे संभालना है? आहार विहार आराम व्यायाम, सिंपल। और सबसे बड़ा टॉप पर मन की परम शांति। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बचना है तो पिछले स्ट्रेस मैनेजमेंट के एपिसोड को देख लीजिए जब अपलोड हो जाए। अभी इसी श्लोक आगे भी गया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेक्षुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो क्रोध करता है अल्टीमेटली नाश होता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये सब दुश्मन। तो ये सब स्ट्रेस है। मन की परम शांति से शरीर स्वस्थ रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो
यहाँ कहते हैं जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। 71 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष सर्व कामनाओं को छोड़ के निस्पृह ममता रहित अहंकार रहित होकर के घूमता फिरता है वह शांति को प्राप्त करता है। पहले आया था यार कामना छोड़ सकते हैं, तो इसको अब फिर से समझ ले, कामना को नहीं छोड़ना, कामना के साथ जुड़े हुए फल ही हमारी बड़ी कामना है। कार्य करने की कहां कामना है? तो कामना के साथ केवल कार्य जुड़े, कामना के साथ फल ना जुड़े। तो कुसुम बहन कल सुबह जब बटाका पोहा बनाएगी तो 100% वो बटाका पोहा ही बनेगी। मैं खान की बात बताते था, मैं जब भोजन करने बैठता हूं तब मैं केवल जीव हूं, और ये मैंने कृष्ण के पास से सीखा। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रित। प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बन के मैं शरीर में अन्न का पचन करता हूं। अब वो वहां बैठा बैठा पाचन कर रहा है, तो फिर मेरा क्या कर्म बनता है? कोई शास्त्री कहते हैं कि 32 बार भोजन को चबाओ, इसीलिए 32 दांत दिए। अब वो बात को एक कहा गया, साइंस उसमें क्या है नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है जो मैं समझाता हूं। जब आप शांति से परिवार के साथ आराम से भोजन करते हैं तो बीच बीच में बातें होंगी। अगर भोजन करने में 20 मिनट जितना समय लगा तो पहले निवाला की सूचना करीब 12-15 मिनट के बाद ब्रेन तक ऐसे स्वरूप में पहुंचती है कि भोजन आ रहा है, तू रोना बंद कर। यानी तुमसे ज्यादा खाया नहीं जाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज। टेक द फूड एंड डिसाइड दैट यू विल ईट फॉर 20 मिनट्स। भोजन लीजिए और तय कर लीजिए आज इस भोजन को 20 मिनट तक खाएंगे, यानी हर एक निवाला का एंजॉय करेंगे, टेस्ट पूरा ध्यान, 100% बी माइंडफुल। कैसे चबा रहे हो, कैसे स्वाद आ रहा है, कैसे हलक के नीचे उतर रहा है, कैसे पानी की प्यास लगी बीच में पानी का घूंट पिया, बिल्कुल थाली में कितना पड़ा है, अब कितना समय बाकी बचा है, आई मीन कितना भोजन बचा है, और घड़ी रखी है तो अभी कितना समय मैंने जल्दी किया, तो धीरे धीरे खाओ। ऐसे 20 मिनट खाइए और आप देखेंगे 20 मिनट से पहले पहले आपको तृप्ति का एहसास शुरू हो जाएगा। इसलिए आप शांति पूर्वक खाओगे तो कभी ज्यादा नहीं खाओगे। जो लोग अशांत होते हैं, जिनके उत्तर प्रदेश में हड़ताल होती है, अशांति होती है, उनका मध्य प्रदेश, समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश नियंत्रण के बाहर जाता है। उत्तर प्रदेश अशांत, मध्य प्रदेश अनियंत्रित। देखिए ये कोई चीज भगवत गीता में नहीं कही है, मैं तो केवल इतना कहता हूं कि मन की शांति यहाँ भगवत गीता में निरंतर कही गई है। तो भगवत गीता मन की शांति से क्या क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि शरीर की भी बात आगे आई, कर्म की भी बात आई, राइट? तो ये सब तो कनेक्टेड ही है। तो आखिर में फाइनली 72 ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, ब्रह्म को प्राप्त हुए की स्थिति ऐसी है, उसको पाने के बाद मनुष्य मोह के वश नहीं होता। अंत स्थिति में रह करके वह शांत ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अभी इसी के साथ सांख्य योग का 72 और पूरा सांख्य योग यहाँ पर समाप्त होता है। तो ब्रह्म शब्द को समझ के मैं आज का एपिसोड पूरा करूंगा। ब्रह्म का लिटरली मीनिंग है फैला हुआ। कुछ फैला हुआ क्या है? फैला हुआ केवल नियम है, फैला हुआ केवल स्पेस है, व्यापक अवकाश फैला हुआ है, बाकी कोई चीज फैली हुई नहीं है। जैसे मेरा शरीर यहां है, सूरत में नहीं है, भोपाल में नहीं है, हिम्मतनगर में नहीं है, ग्रोमोर में नहीं है, नितिन भाई के पेड़ के ऊपर नहीं है। मेरा शरीर गांधीनगर में एक कमरे में बंद है।
पर गुरुत्वाकर्षण नियम नितिन भाई के पास भी है, राखी बहन के पास भी है, रजनीकांत के पास तो निरंतर है। चंद्रेश तुम्हारे पास है कि नहीं बंबई में गुरुत्वाकर्षण का नियम? देखो बिल्कुल हल्के पल में मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं। नियम सभी जगह पर है कि नहीं? अच्छा, केवल भारत में है कि अफ्रीका में भी है? अफ्रीका में भी है। केवल पृथ्वी पर है कि चंद्र पर भी है? गुरुत्वाकर्षण के नियम पकड़ो, बाद में सभी नियम पकड़ में आ जाएंगे, केवल एक तो पकड़े। अच्छा, ये पूरे सोलर सिस्टम में है कि नहीं? अच्छा, इससे बाहर निकल जाए तो आकाशगंगाओं में है कि नहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम? सभी चीजें गरबा गा रही है केवल गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुरूप। अब एक नियम को फिजिक्स का नियम कहा। अच्छा, H2+O2 सूरत में मिला हो तो पानी होगा, और गांधीनगर में मिला हो तो पानी नहीं होगा? पानी ही होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का नियम है। सोडियम और क्लोराइड को मिलाओगे तो नमक बनेगा सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन को मिलाओगे अनुपात में, निश्चित अनुपात में, तो H2SO4, ऐसे HNO3, विविध प्रकार के एसिड, बेस, अल्कली, ये सब बनेगा। ये सब रसायन का नियम है। भाई नेहा जब वघारेली खिचड़ी बनाएगी तो उसमें आधा चम्मच मिर्ची डालेगी तो तीखापन एक निश्चित मात्रा का होगा। अब पूरा चम्मच डालेगी तो और तीखा हो जाएगा, और 2 चम्मच डालेगी तो। अब हिरल मनन भाई को फोन करके कहे कि देखिए आप दर्शना बहन को कहिए कि 4 चमची मिर्ची डाले, बहुत बढ़िया खिचड़ी टेस्टी बनेगी। तो मनन भाई खिचड़ी खा के दातरडा धारिया जो भी होगा को सीधे हिरल तेरे घर पहुंचने वाले, क्योंकि नियम तीखापन का सेम ही है। केमिस्ट्री वाइज बोल रहा हूं, हाँ। तीखेपन का एहसास अलग हो सकता है पर केमिस्ट्री वाइज तो सेम ही रहेगा। और इंसान की जीभ एक हद तक महसूस कर सकती है पीड़ा को, फिर हद से बाहर हो गया तो फिर कोई अलग स्थिति बनती है। फिजिक्स का नियम समझ में आया, केमिस्ट्री का नियम समझ में आया, ये दोनों के नियम के कॉम्बिनेशन से फिर बायोलॉजी बॉटनी के नियम, राइट। फिजिक्स के नियम के अनुरूप कैपिलरी एक्शन से पेड़ के अंदर पानी रूट से टॉप पर पहुंचता है। कैपिलरी एक्शन, प्योर कैपिलरी एक्शन, राइट। उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, वही केमिकल कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, CO2 एब्सॉर्ब होता है। ये नियम सभी बाहर के हैं। अब मैं आपको इंसान के नियम समझाता हूं। किसी को दुखी देख के आप कभी सुखी नहीं हो सकते, ये नियम है। देख लीजिए अपने अंदर, आप दुख दूर करने की चेष्टा करें कि ना करें वो आपकी स्वतंत्रता है, मौज है। किसी को भूखा देख के आप निश्चिंत होके खाना नहीं खा सकते, अगर मालूम पड़ गया तो। आपके आगे आगे कोई छोटा बच्चा चल रहा है, गिर गया तो अवश्य उठा ही लोगे, लात नहीं मारोगे। ये नियम है भाई, ये संवेदना के नियम है। ऐसे ही अब ज्ञान के नियम है। ज्ञान के नियम क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो जैसा है वैसा समझ में आए तो ज्ञान सत्य हो गया। अनंत है, सभी जगह है, ब्रह्म फैला हुआ है। बहुत सारे नियम है और बहुत सारे फैले हुए नियम है। इंसान ने कोशिश करके कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नियम जान लिए, लेकिन अभी बहुत सारे नियम जानने को बाकी है, जिसको सिद्धियां कहते हैं। योग के अंदर महिमा, अणिमा, गरिमा ऐसी 8 सिद्धियां हैं। ऐसी सिद्धि की बात सुनते हैं बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यक्ति एक शरीर में से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सके। अब देखिए, अभी थोड़ा विचित्र लगता है लेकिन मैं एग्जांपल अपने घरों का बता चुका हूं। आपके परिवार का भी कभी कोई ना कोई अनुभव रहा होगा। किसी ने कहा होगा कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो फिर शरीर छोड़ देंगे।
ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं कि मन चाहे तब शरीर को छोड़ दे। तो अब ये इसको ज्यादा नियम समझ में आ गया, पूरा प्रकृति का नियम समझ में आ गया, और जैसे नियम समझ में आ गया चीजें अपने नियंत्रण में हो गई। तो हमें फिजिक्स का नियम समझ में आ गया, तो फिजिक्स का वर्ल्ड आपके नियंत्रण में है ही। आप कभी सीढ़ी पर से सीधे हवा में पांव नहीं रखते, स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हैं, क्योंकि आपको गुरुत्वाकर्षण नियम समझ में आया है। और केले के छिलके पर तो पांव बिल्कुल नहीं रखते, गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ में आया है। आंख सुबह में पानी से धोते हैं, बर्तन के चिकनाहट हो ना तो नींबू के पानी से धोते, लेकिन आंख में नींबू नहीं निचोड़ते। मालूम है आपको? समझ में आया केमिस्ट्री का नियम? जैसा नियम समझ में आता है वह चीजें हमारे नियंत्रण में आ जाती है। मन का नियम समझ में आया। अर्जुन कृष्ण को कहता है कि हे भगवान बताओ कि मन की गति तो वायु जैसी चंचल है, क्या करूं? भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस करो, जर्नल लिखो आज से, ये आपका प्रैक्टिस हो गया। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट, मन के पर्दे पर चल रही फिल्म को देखो, ये हो गया वैराग्य। तो सभी लोग अर्जुन बन जाओ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये देखिए ब्रह्म का नियम बोल रहा हूं, यहां भी पूर्ण है वहां भी पूर्ण है। पूर्ण के अंदर कुछ भी जोड़ो पूर्ण ही होगा, पूर्ण में से कुछ भी निकालो पूर्ण ही रहेगा। अर्थ समझ में आया? अब श्लोक का मजा लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, आवजो।